या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या करें, कहाँ जाए? अरे कौन है? क्या चाहते हैं हमसे? कहाँ जाए हम? अब क्या बताऊं, अपने घर में दिल नहीं लगता अब तो। क्यों? आती लड़ाई शुरू कर दी क्या? ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो झगड़ते नहीं हैं, खामोशी खामोशी में अपना काम कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब देखो, सामान भी सेट हो गया, अपने भाई की तवज्जो और हमदर्दियां सब समेट ली, तलाक भी ले लेगी थोड़े दिन में और मेरे सारे ख्वाब ना अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। हाँ, सोचा था नया घर लूंगी, बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, कुछ नहीं, ऐसे पालूंगी बस। अब खैर छोड़ो, उसे देखने में तो बड़ी अच्छी आदत लगती है वो। हाँ, शक्ल ही ऐसी है उसकी, किसी को अपना आशिक बना लेती है और किसी को बेवकूफ, जैसे कि तुम। अच्छी लगती, कोई अच्छी नहीं है। अरे बहनों, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या फिर मुझे चीख चीख कर बताना पड़ेगा? अरे मुझ पे और मेरी बेटी पे जानलेवा हमला हुआ है, हमारी जान खतरे में है। अब हमें फौरी तहफ्फुज़ चाहिए। अब कल को अरे हमारी जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन सीमा, इस सब मामले में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हमसाई होकर शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? अरे हमारी जान चली जाएगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे आप बुरा नहीं मानिएगा, ये सारा किया धरा ना आपका खुद का है। हमें क्या पता था इतने खतरनाक लोगों में अपनी बेटी दे दी है। लड़की की जिंदगी अलग खराब करी, अपनी अलग। आज तक कभी पुलिस ने इस मोहल्ले का रुख नहीं किया। मेरे शौहर ने तो साफ लफ्जों में ना तुम लोगों से मिलने से ही मना कर दिया है। अरे बस बस बस, जो मुंह में आए बोले ही जा रही हो। मैं यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं तुम लोगों से। देखो सीमा, ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें मैं तुम्हारे साथ जितना ताउन कर सकती थी मैंने किया, बल्कि मैंने तो अपनी बेटी की उन बातों को भी नजरअंदाज किया जिसके बारे में मुझे बहुत पहले सोचना चाहिए था। देखो, अब तुम जानो और तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाने वाले जाने। हम भी बच्चों वाले, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हमें बख्शो। ठीक है, समझ गई मैं। तो दिमाग ही खराब हो गया। साहिबा कैसे है? पता नहीं, मैं तो अब चाह कर भी नहीं मिल सकती उससे, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी अजाब बन गई है और मैं कुछ नहीं कर सकती। अरीज, एक्चुअली मैं तुमसे अफान सर के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। इतनी नफरत अरीज, वो भी उस शख्स से जो तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़कता है। नाजिश, अगर तुम यहाँ पर किसी का पैगाम लेकर या किसी की वकालत करने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ अरीज, मैं अपने साथ उस इंसान की तकलीफ लेकर आई हूँ जो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। हाँ, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने उससे कब कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? तो तुम नहीं करती मोहब्बत? मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मोहब्बत ना नफरत। कह देना उससे। जी सर। नाज़िश, आप ऑफिस में नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मैं थोड़े काम से आई हुई थी, मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाती हूँ। ओके। आपकी अरीज से कोई मुलाकात हुई? प्लीज आप उससे कहिए ना, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे माफी मांगने का कम से कम एक मौका तो दे। सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ।
अब कह दो कि तड़पना भी झूठ है, ये निदामत भी किसी धोखे का हिस्सा है ना? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरीश, तुमने फिर आगे का क्या सोचा है? सोचा नहीं है, फैसला कर लिया है। भाई, आपके ऑफिस में कोई डिजाइनर की जॉब हो तो ये दे दीजिएगा। ये क्या? इसमें सीवी है और मेरे बनाए हुए कुछ डिजाइन, शायद मुझे वहां जॉब मिल सके। गुड़िया, घर से बाहर निकलने का शौक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, जो एक नया तरीका ढूंढ लिया? राफिया, अरे तो क्या गलत कह रही हूँ? और वैसे भी बहन है मेरी, उस हक से कह रही हूँ जो कह रही हूँ। क्या जरूरत है नौकरी करने की? घर में किसी चीज की कमी है क्या? भाभी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक हूँ, मगर जब तक भी हूँ कम से कम अपना बोझ तो उठा ही सकती हूँ। हाँ, और लोग क्या कहेंगे कि वकार अपनी बहन का और राफी अपनी नंद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उसे काम पे लगा दिया है ना? लोग तो मेरे यहाँ रुकने पर भी बातें बनाएंगे, तब हम क्या बिगाड़ लेंगे? जॉब करूंगी तो कम से कम अपना खर्चा उठा लूंगी, या अहमद के एडमिशन में हेल्प भी कर दूंगी। हाँ तो ठीक है कर लो, लेकिन देखो जो भी कर रही हो ना अपनी मर्जी से कर रही हो। कल हमसे नहीं कहना कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, वरना करना है तो करो। सही है। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिदा लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी गाड़ी में रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है, अगर पानी मिल जाए तो। ठीक है, आप रुकिए।
कौन था? वो कोई जरूरतमंद है, गाड़ी में डालने के लिए उसे पानी चाहिए। ये ली। थैंक यू। तकलीफ के लिए माजरत। कोई बात। यार अमन ये कितने प्यारे हैं, कलर कितना खूबसूरत है इसका। यार ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत। फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हुए इस पे। अरे अमन ये क्या कर रही हो तुम? अमन इसे क्या हो गया? पागल हो गई है क्या? मैम प्लीज जल्दी आइए। अरे एमन ये सब क्या हो रहा है? कोई भी आके पैसे भर देगा और आप उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देंगी। जब से ये यहाँ पे आई यहाँ का माहौल बर्बाद हो गया है। मैं बात करती हूँ। मैम आप क्या बात करेंगी? इसने तो हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। ये अकेली बैठो तुम तो। दिन में तो एक बत्ती की जरूरत नहीं होती, यहाँ तुमने दो दो जला रखी हैं। वो काम कर रहे थे। अरे बेटा तो दो बत्तियां जलाने की क्या जरूरत है, बाहर धूप है ना, बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ के काम कर लो। है क्या है ये? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें इस काम के? पता नहीं। लो पता ही नहीं कि पैसे कितने मिलते हैं और तुम इसमें पैसे लगाए चली जा रही हो। बेटे हर चीज में पैसे लगते हैं। बिजली जो है ना वो महंगी होती चली जा रही है। वैसे हर चीज का बिल आता है, हालांकि भाई के घर में हो, लेकिन हल्का हाथ रखो जरा थोड़ा, आगे तुम समझदार हो। ये अरे अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं। 10 लोग ही तो काम छोड़ कर गए, 10 और आ जाएंगे। We'll get better people। और वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ को बेस बनाकर मुझे कोई ब्लैकमेल करे ये मुझे मंजूर नहीं। अगर तुम में से भी कोई ऐसा सोच रहा है और जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सर आपके लिए पार्सल आया। पढ़ो भाई क्या लिखा है इसमें। क्या हुआ, पढ़ना भूल गए? क्या बात है। के देखो। लेकिन ये देखेगा कौन? तुम्हें नहीं पता यार, आजकल जिसे भी अपना काम प्रमोट करना होता है ना वो यही सब करता है। बड़ी बड़ी कंपनी की नजर होती है इन पेजेस पे। जब तक तुम अपना बंदोबस्त नहीं कर लेती ना तब तक मैं तुम्हारे लिए चेक करती रहूंगी। देखना बेटा, एक हफ्ते में नहीं राब्ता कर लिया ना किसी ने तो मेरा नाम बदल देना। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो ना नाजिश,
ऑनेस्टली मेरे पास शुक्रिया के लिए भी अल्फाज नहीं है। करना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ चाहती हूँ रीच, अगर तुम इजाजत दो तो। क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे हो? ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं होता भाभी, इस पर काम भी किया जाता है। मैं रीच के डिजाइन लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि भाई दुनिया को भी तो पता चले कि मेरी दोस्त कितनी टैलेंटेड है। हाँ हाँ, पता है मुझे दुनिया कितनी तेज रफ्तार हो गई है, लेकिन लड़कियों को ना अपनी रफ्तार जो है अपने इर्द गिर्द के मुताबिक रखनी चाहिए। अगर ज्यादा तेज चलने लगती हैं और लोगों को पीछे छोड़ जाती हैं तो लोग फिर अच्छे नामों से नहीं बुलाते उन्हें। समझ रही हो ना मेरी बात तुम दोनों? है खैर, करो काम करो। चाय चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो बता देना बिला झिझक। हैं बल्कि काम करो, अरे घर तो तुम्हारा अपना ही है, खुद ही बुला लेना, बताने की क्या जरूरत है। करो जो भी कर रही हो। तुम्हारी अम्मी और भाभी को ना एक कमरे में बंद करना चाहिए और चाबी समंदर में फेंक देनी चाहिए। नाजिश, अम्मी, अनवर साहब का फोन आया था, एमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। थोड़े दिन पहले वो किसी हॉस्टल में थी, लेकिन अब वहां से भी जा चुकी है। ठीक है। अम्मी, इतनी बेरुखी क्यों मेरे साथ? अब कब तक मुझे एक एहसास जुर्म में मुब्तला रखेंगी? अगर मुझे उसका ख्याल ना होता तो क्या फर्क पड़ता है? कल कहीं और चली जाएगी तुम, फिर मुझे बताने आओगे, फिर कहीं और चली जाएगी, फिर कहीं और चली जाएगी, फिर इसी तरह एक दिन उसके मरने की इत्तला आएगी, वो देने आओगे मुझे। जो जी में आता है करो बेटे, मैं थक गई हूँ बस। मेरी बस ये दुआ है अल्लाह से कि वो उसे अपनी ईमान में रखे, यही चाहती हूँ और कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारे अब्बू से मुझे सौंप कर गए थे, मगर मेरे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं ना। अगर तुम उसे यहाँ ला नहीं सकते तो मुझे मत बताओ वो कैसी है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मारना चाहता है? सिकंदर साहब, इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा, ना ही आपको और ना ही आपके खानदान को। अरे कोई है इधर? अरे मेरी मदद को कोई है? अरे कोई है? कोई नहीं है। अफसोस की बात है, चाहकर भी यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, और ये आपका और अरीज का मामला है।
बेहतर होगा उसी से जाकर पूछें। अरे कब तक यूं हमें धमकाते रहेंगे? सही कह रही हैं, गलती हो गई। यूं यहां आकर आपको डराना नहीं चाहिए था, आपके घर जाना चाहिए था। आपकी बेटी अकेली है ना वहां, उसी से पूछना चाहिए था। अरीज से कहिए कि खुला की दरख्वास्त वापस ले लें। मेरा और उसका मामला है तो बैठकर बात कर लेंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वादा करता हूं मैं, आप ही नहीं, आप लोगों की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि पूरे खानदान के साथ क्या हुआ था। अहमद की पढ़ाई कैसी चल? कहाँ है वो? निकालो से बाहर। ये किस तरह बात कर रही हैं आप? सुना नहीं तुमने? ना घर में रह के सुकून दिया, ना घर से जाकर। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने किसकी इजाजत से उसे खुला भेजी? बताओ जरा मुझे। मेरी जिंदगी के फैसले किसी के मोहताज नहीं है। सही गलत अच्छी तरह से जानती हूं मैं। और आपने किसकी इजाजत से उस शख्स को मेरी जिंदगी में शामिल किया था? बहुत खूब देख लिया साहिबा अपनी बहन को। ये वही बहन है जिसकी वजह से तुम कहीं की नहीं रही, जिसने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई किसी वक्त भी आकर हमें धमका सकता है, आधी रात को हमारे घर पे पत्थर बरसा सकता है। अगर आपको वाकई साहिबा की इतनी परेशानी है तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये साहिबा का भी घर है। उसका बड़ा भाई हूं मैं, उसकी हिफाजत करूंगा, जिम्मेदारी उठा सकता हूं, इसकी भी और आपकी भी। और आपको भी यहां रहने से किसी ने मना नहीं किया है। मैं मर जाऊं लेकिन 1 मिनट भी यहां ना रुकूं, समझे तुम? जिन्हें इज्जत और आबरू की फिक्र होती है ना, उनके रवैये ये नहीं होते। बात सारी नियतों की है। आपको अपनी बेटी की नहीं, अपनी जिद की हिफाजत करनी, और इसमें मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ये जिद की नहीं, हक की लड़ाई है, और इसमें मैं अपनी बहन अरीज के साथ खड़ा हूं। अब अगर ये भी कहेगी ना, तब भी मैं इसे खुला का फैसला वापस लेने नहीं दूंगा। चलो देखा आपने, मैं तो कहती थी इनको तो बस लड़ने का शौक है। बस कर दो राफिया, बस कर दो। देख लिया, तुम्हारी वजह से सब लड़ रहे हैं। अब जो भी फैसला करना ना, बहुत सोच समझ के करना। बेइज्जत तो तुमने कर ही दिया है, बस मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ दो।
सारे ही पागल है इस खानदान में, एक से एक। जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां बूझने की आदत नहीं है मुझे। सर बात दरअसल यह है कि अरीश साहिबा, आपकी मिसेज ने अपनी दरखास्त वापस लेने से साफ मना कर दिया है और ऊपर से आप पर भी खुला को चैलेंज करने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? तुम सबके घर ना मेरी वजह से चलते हैं और ये इतना छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। क्या क्यों पालते हैं इनको? भाई कम से कम एक बार इनकी बात सुन तो लें। बात सुन लें। सिकंदर साहब आप ही बताएं हम क्या करें। हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी जमानत होने के बावजूद आपका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है। इसका मतलब समझते हैं ना आप? मतलब यह कि अरीश साहिबा आपके मुतालिक पुलिस को जो कुछ भी बताएंगी, जिस तरह से वो आपके बारे में पुलिस को बताएंगी, पुलिस उसको उसी नज़रिए से, उसी रोशनी में देखेंगी। और दूसरी बात, शादी जिन हालात में हुई वो भी सब जानते हैं। उनके वालिद साहब आपके एक्स एम्प्लॉय थे और जो कुछ भी था, कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रही। सब कुछ अरीश साहिबा पुलिस को साफ साफ डिटेल में बता चुकी हैं। सर बेहतरी इसी में है कि मामले को उछालने के बजाय इसको यहीं ख़त्म कर दे तो इसमें फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि इस मामले को जितना उछालेंगे सरासर नुकसान आप ही का होगा। अरीश साहिबा, मेरे क्लाइंट जनाब सिकंदर साहब ने आपको सुलह की पेशकश की थी, उसके बावजूद आपकी तरफ से सुलह मुस्तरद कर दी गई। सुलह रिश्तों में होती है, सौदेबाजी में नहीं। और सच पूछे तो आपके लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात में जरा बराबर भी दम नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लड़की ससुराल से जब तक कफन में वापस ना आ जाए तब तक ना आप लोगों को दलीलों में दम लगता है ना केस में। यही बात है ना। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं जिंदा वापस आ गई, फिर चाहे मैं जाहिरी तौर पर क्यों ना हूं। और मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सच है। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं, काफी सच्चे इंसान है ये। बड़े बड़े एतराफ से मुंह नहीं फेरते। और मेरी सौतेली माँ को मेरे एवज इन्होंने कितनी रकम दी थी ये आपको उसके बारे में भी बता देंगे। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? जी बिल्कुल। और ये क्या लिखा है आपने कि आपको इनसे, सिकंदर साहब से इज्जत का खतरा है? यानी अपने ही शौहर से इज्जत का खतरा किसको हो सकता है? ये सवाल तो आप खुद से पूछें कि जिसके होते हुए भी एक औरत को अपनी इज्जत का खतरा हो, क्या वो शौहर कहलाने के लायक है? आप अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करेंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है और अब आप इनसे किसी किस्म का भी राब्ता नहीं करेंगे और ना ही राब्ता करने की कोशिश करेंगे, वरना आपके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। Congratulations, अरी। तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया, पर मैं जो ये चुपचाप कटहरे में खड़ा रहा, तुम कहीं मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी तो नहीं समझ रही? वो क्या है ना, मैं चुपचाप तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम्हारी खैर आफियत के लिए दुआएं कर रहा था
कि तुम ठीक ठाक रहो। चलो शायद आज आखिरी बार बात कर रहे हैं, सारा इत्मीनान से करने दीजिए। अरीज, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जितना भी वक्त हमने साथ गुजारा है उसमें एक भी लम्हे के लिए जो तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, बस नफरत हुई है। जब भी तुम्हें देखता था ना तो बस वही लड़की दिखाई देती थी जिसने पहली बार ललकारा था मुझे। और जानती हो, मोहब्बत की ताकत से कई ज्यादा ताकत होती है नफरत में। और मैं तो बस तुमसे नफरत करता हूं। इस सब के बावजूद लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नफरत में चाहे उतनी ताकत ना हो, पर मेरी जिद वो तुम्हें मेरे पास लेकर ही आएगी। चलो रुक जाए भाभी, इन्हें बोल लेने थे। और कुछ कहना है आपने? इतना प्यारा बच्चा है, इसका ख्याल रखो। इसका भी और खुद का भी। तुम्हें लग रहा होगा ना आज यहाँ हमारी कहानी खत्म हो गई। आई प्रॉमिस यू अरीज, कहानी तो अब शुरू होगी। जी, आप रो क्यों नहीं हैं पप्पा? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। झूठ बोलना गंदी बात है। सॉरी, पप्पा को अपने मामा बाबा याद आ रहे हैं। आपको पता है, मामा बाबा ना बहुत अच्छे होते हैं, खास तौर पे मामा। उन्हें तंग करना बुरी बात होती है। आपको कैंडी चाहिए? नहीं, मुझे हक चाहिए। मिल जाएगा? अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे घर में आवाजें देती फिर रही हूँ। पागल हूँ क्या जो बार बार खाना गर्म करके मेज पे रखूंगी? वैसे भी इस घर में किसी को मेरा ख्याल तो है नहीं। सॉरी भाभी, वो हाँ हाँ बस रहने दो। सॉरी, जिसको देखो मेरे बच्चे पे नजर है। चल बेटा। काफी दिन हो गए नहीं यहाँ आए हुए, मगर खामोशी है, किसी से बात ही नहीं करती। लगती तो अच्छे घर की है, किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की? पर ये किसी से बात करने पर रजामंदी नहीं है। देखें आप, सुनो, पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ पैसों की क्या जरूरत है? ये तो एक फलाही इदारा है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। तुमसे किसने पैसे मांगे? हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज। ओके।